के देवाशीष। जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव आज राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली विभाग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गजेंद्र यादव ने पुरस्कार वितरण किया और आम जनता को बिजली बचाने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने सोलर ऊर्जा को अपनाने पर विशेष जोर देते हुए इसे भविष्य की आवश्यकता बताया। मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में ऊर्जा संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ती है कि प्रदेश में अब तक 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए जा चुके हैं और बस्तर क्षेत्र के लिए अलग से विशेष प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। राज्य स्थापना के 25 वर्ष होने पे बिजली विभाग जो है, ऊर्जा विभाग, तो छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज प्रभारी मंत्री के नाते आज नांदगांव आने का सौभाग्य मिला और उन्नत कृषकों को मैं बहुत सारे प्रमाण पत्र हम लोगों ने दिया। साथ साथ जो बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, प्रतियोगिताओं में जो विजेता बच्चों को पुरस्कृत करने का सौभाग्य मिला। और आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष होने पे बिजली विभाग जो है, ऊर्जा विभाग, तो छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज प्रभारी मंत्री के नाते आज नांदगांव आने का सौभाग्य मिला और उन्नत कृषकों को मैं बहुत सारे प्रमाण पत्र हम लोगों ने दिया। साथ साथ जो बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, प्रतियोगिताओं में जो विजेता बच्चों को पुरस्कृत करने का सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए जिनके पास पट्टा नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास बनाने का सरकार हम लोग के घोषणा पत्र था 18 लाख मकान हम बनाएंगे। 18 लाख से भी ज्यादा मकान स्वीकृत हो गए हैं। उसके अलावा बस्तर जो अब पूर्णतः नक्सल मुक्त हो रहा है, वहाँ के लिए अलग से हमने किए और जिनका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जिनका आवास है लेकिन पट्टा नहीं है, फिर भी मकान होने में दिक्कत है, तो उनके लिए भी मकान की घोषणा सरकार ने की। इससे बहुत बड़े वर्ग जिनके पास पट्टा नहीं है, आवास पट्टा नहीं है, जवान इस देश के सामने खड़ा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ के हर गांव, शहर, नगर, सड़कों के जाल के साथ अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है, तो मैं समझता हूँ सर्वाधिक विकास हुआ है ऊर्जा के क्षेत्र में। आप लोग याद करिए, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे उम्र और हमसे बड़ा ज्यादा में कुछ समझते होंगे। छत्तीसगढ़ बनने के पहले हम लोग बिजली बिल पटाने के लिए लाइन लगते थे। बिजली का बिल आता था और बिल का डेट न निकल जाए, पेनाल्टी न भरना पड़ेगी करके हमको लाइन लगाना पड़ता था, घंटों लाइन लगता था। उस बिजली बिल के लाइन से एटीपी एनी टाइम हम एटीपी में जाते हैं, कभी भी अपना पैसा, जब हमारे पास पैसा रहता है किसी भी टाइम अपने समय के हिसाब से हम जाकर बिजली बिल पटाते हैं। वो लाइन का दिन और आज एटीपी का जो समय है, ये जो अलग अलग जो सफरनामा विद्युत कंपनियों ने किया है, उसका अनुपम उदाहरण है। हम लोग जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं, तो 56,000 के आसपास कंज्यूमर स्टोरेज 25 वर्ष पूर्ण होने पे आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आयोजित रजत जयंती समारोह में हम सबके बीच उपस्थित इस जिले के जिलाधीश आदरणीय जितेंद्र यादव जी, हम आज 25 साल में अगर हम ध्यान देते हैं तो 8,70,000 से ज्यादा कृषक कंज्यूमर हमारे पास है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद लोगों के जीवन में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन का सबसे बड़ा अगर कोई कारण बना है तो वो हमारा छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी, जो गांव में कृषि पंपों को 70,000 80,000 पंपों को आज 8 लाख तक जो पहुंचाने के काम किए, उसके लिए अलग अलग प्रकार के सबस्टेशन बने। 132 kV के भी सबस्टेशन ये एरन रोड में कहीं बना हुआ है। बड़े बड़े 132 kV के सबस्टेशन, 33/11 के कई सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, मजरा, टोला और इसकी गिनती करूं तो नांदगांव जितना काम हुआ होगा, जो नाम कार्यपालक निदेशक का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में
कवर्धा जिला से लेके मोला भानपुर जिले तक तो आता है। सर्वाधिक 15 टोल अगर किसी क्षेत्र में काम हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो रायपुर कार्यपालक है, करीनाथ का जो कार्यपालक जो डिवीजन है, उसमें सबसे ज्यादा काम बिजली का हुआ है। ऊर्जा विभाग के अभिन्न अंग विद्युत कंपनीज की रजत जयंती समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बिजली विभाग की रजत जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं विद्युत विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों में हमने 4 जिलों में बिजली की बहुत प्रगति की है। हमने नई तकनीकों को अपनाया है, ऊर्जा की बचत के लिए नए तरीके खोजे हैं और बिजली की पहुँच को बढ़ाया है। शासन मंत्री मजरा योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, आधुनिक सेवाएं, मोर बिजली ऐप, केंद्रीकृत कॉल सेंटर, ई संपर्क सेवा, ईमेल सेवा, ऑनलाइन उपभोक्ता सेवा, व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। विद्युत अधोसंरचना एवं विद्युत प्रदाय की निरंतरता और विश्वसनीयता के कारण राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिलों में वर्ष 2000 में उपभोक्ताओं की संख्या 1,68,000 थी, जो बढ़कर 6,75,000 हो गई। विभिन्न 25 वर्षों में राजनांदगांव क्षेत्रों में 132 केवी उपकेंद्रों की संख्या 2 से बढ़कर 9 हो गई। लगातार ऊर्जा ही नहीं, लोगों के जीवन को भी हम रोशन कर रहे हैं। आज उसका लाभ ये है, यहाँ कृषि बहुत आगे बढ़ा है, कृषि बढ़ा है, पर्याप्त मात्रा में बिजली है। वो बिजली के कारण यहाँ उद्योग भी बढ़े हैं, अच्छी बिजली, अच्छे संसाधन का लाभ हमको मिलता है कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है। गंडई में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 45 लाख रुपए की लागत से 29 गांवों के 337 हितग्राहियों का विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। कबीरधाम जिले में 1 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 55 गांवों में काम। साथ ही मैं राजनांदगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता कौशलेंद्र पांडे साहब से वे भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित श्री एमडी ठाकुर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएंगे। मिश्रा जी के स्वागत के लिए हमारे कवर्धा वृत्त के अधीक्षण अभियंता रजत आए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सम्माननीय सी वर्मा जी, सम्माननीय सावन वर्मा जी और सम्माननीय श्री शंकी वर्मा